और बात यौम अतफाल की करेंगे। आजानी वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर इन्हें मुल्क भर में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। दिल्ली में शांतिवन में इनकी समाधि पर गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने पंडित नेहरू को खिराज अक़ीदत पेश किया। जवाहरलाल नेहरू के हालात जिंदगी पर आइए अब डालते हैं एक नजर। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। नेहरू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। वालिदा का नाम स्वरूप रानी ठुसो था। 1947 से 1964 तक हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा और तहरीक आजादी के अहम किरदार थे। नेहरू पंडित जी के नाम से भी जाने जाते थे। हिंदुस्तान में जमहूरी निजाम को मुस्तहकम करने में इनका अहम किरदार रहा। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। 14 साल की उम्र में इंग्लिस्तान के हीरो कॉलेज में इनका दाखिला हुआ। अक्टूबर 1907 में 18 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 20 साल की उम्र में 1910 में डिग्री हासिल कर ली। 1910 में ही लंदन के मशहूर लॉ कॉलेज इनर टेम्पल में दाखिला लिया। 1912 में इम्तियाजी नंबरात से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। 1912 में ही पंडित हिंदुस्तान वापस आ गए। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस इजलास में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। जवाहरलाल नेहरू गांधी से बहुत मुतासिर हुए। 1916 में जवाहरलाल नेहरू की शादी दिल्ली में कमला कौल से हुई। जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में कटा। बरेली, देहरादून, अल्मोड़ा, अलीपुर, कोलकाता और अहमदनगर की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहे। 15 अगस्त 1947 को पहले वजीर आजम की हैसियत से नेहरू ने हलफ लिया। जदीद भारत का अजीम मेमार 27 मई 1964 को अपने दारे बका के सफर पर रवाना हो गया। आलमी अमन व अमान के लिए जवाहरलाल नेहरू को दुनिया आज भी याद करती है। हिंदुस्तान में इनके यौम विलादत को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है और बच्चे आज भी इनको चाचा नेहरू के नाम से याद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। रफाल मामले पर जारी हंगामे के दौरान दसाल्ट एविएशन के सीईओ के बयान पर कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल ने निशाना साधा है। सिब्बल ने दसाल्ट के सीईओ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रफाल मामले में एरिक ट्रेपर ने साफ तौर पर झूठ बोला है। सिब्बल ने कहा है कि इस मामले में जल्दी ही सच्चाई लोगों के सामने आएगी। वाज़ेह है कि एरिक ट्रेपर ने एक न्यूज एजेंसी के साथ गुफ्तगू करते हुए रफाल डील के कई मामलों पर बातचीत की थी। And to Eric Treppier I say, men may lie, but facts never lie. And I will only talk of facts. And it is then for the people of this country to decide who lied and who did not lie. He has said so in his TV interview. कि उनको 13 अप्रैल को पता चला कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अलेज्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जितना मर्जी कोशिश कर ले ये सरकार, जितना मर्जी प्रधानमंत्री जी कोशिश कर ले, राफेल की सच्चाई तो आएगी ही आएगी।